हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल के डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 21 मई 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य को श्रेष्ठ जी परियोजना के लिए 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी गुजरात। गुजरात सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के माध्यम से कार्यक्रम को लागू करेगी। कार्यक्रम विकास का उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता, समानता और व्यापकता में सुधार करना है। श्रेष्ठ जी इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम्स रिफॉर्म इंडेवर्स फॉर ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट इन गुजरात। विश्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। इसका गठन कब हुआ? जुलाई 1944 में। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डेविड माल पास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में प्लम्बेक्स इंडिया प्रदर्शनी समारोह की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ऑप्शंस हैं श्री हरदीप सिंह पुरी, धर्मेंद्र प्रधान, राजीव कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी हरदीप सिंह पुरी। इस प्रदर्शनी में भारत टैप परियोजना की भी घोषणा की, जो भारत को जल संरक्षण और सतत विकास के लिए एक नए युग में प्रवेश करने में मदद करेगा। प्लम्बिक्स इंडिया एक 3 दिवसीय कार्यक्रम है जो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में होगा और ये प्लम्बिंग, पानी और स्वच्छता उत्पादों पर देश की सबसे बड़ी एकल प्रदर्शनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने किसानों के लिए 1500 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि मंजूर की है? ऑप्शंस हैं राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी पंजाब। राज्य के घटते भूजल स्तर से निपटने के लिए भगवंत मान द्वारा प्रोत्साहन की पेशकश की गई थी। डीएसआर चावल की सीधी सीडिंग तकनीक को बढ़ावा देने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। पंजाब के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री भगवंत मान है और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी ओटीटी मंच सी स्पेस शुरू करेगा? ऑप्शंस हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी केरल। केरल राज्य के स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। सी स्पेस राज्य सरकार की ओर से केरल राज्य फिल्म विकास निगम KSFDC की एक पहल है, मतलब केरला स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। केरल के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम। इसके वर्तमान मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। इसके राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। ओटीटी ये क्या है? ओटीटी को ओवर द टॉप कहा जाता है। ये एक प्रकार की स्ट्रीमिंग सर्विस है जो कि इंटरनेट कनेक्शन पर कंटेंट वितरित करती है। ओटीटी की मदद से स्मार्टफोन पर सभी टीवी प्रोग्राम के साथ साथ वेब सीरीज़, कॉमेडी प्रोग्राम और फिल्मों की स्ट्रीमिंग की जा सकती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंडिगो इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड के नए सीईओ कौन बनेंगे? ऑप्शंस हैं रोनोजॉय दत्ता, पीटर अल्वर्स, गोपाल विट्ठल, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी पीटर अल्वर्स। वह 1 अक्टूबर 2022 को इंडिगो में शामिल होंगे। वह रोनोजॉय दत्ता की जगह लेंगे। इंडिगो के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? 2006 में। इसके एमडी कौन है? राहुल भाटिया। इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस्तांबुल में हो रहे महिला विश्व चैंपियनशिप में निकहत जरीन ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शंस हैं कांस्य, सिल्वर, गोल्ड, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी गोल्ड। जरीन ने थाई ओलंपियन जुता मास को 5-0 से हराकर ये खिताब जीता है। निकहत इस बार मैरी कॉम, सरिता देवी,
JNRL और लेखा केसी के बाद विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज बन गई हैं। जरीन पूर्व जूनियर यूथ वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में एनडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? ऑप्शंस हैं अमित शाह, निर्मला सीतारमण, राजीव कुमार, शक्तिकांत दास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी निर्मला सीतारमण। बैठक की अध्यक्षता वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नई दिल्ली में की गई। बैठक में ब्राज़ील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका के राज्यपाल और बांग्लादेश और संयुक्त अरब अमीरात के नए सदस्य भी शामिल हुए। इस वर्ष का विषय एनडीबी विकास प्रभाव का अनुकूलन था, जो वर्तमान वैश्विक आर्थिक प्रदर्शन में विशेष रूप से महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 15 जुलाई 2014 को। इसका हेडक्वार्टर संघाई चाइना में है। इसके प्रेसिडेंट मार्कोस प्रेडो त्रेजो, इसके फाउंडर ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्या मामले में एजी पेरारिबलन को रिहा करने का आदेश दिया है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 144। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी अनुच्छेद 142। यह अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग करते हुए ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामलों में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। ये हैं एजी पेरारिबलन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेला दर्रा जो हाल ही में सुर्खियों में है, ये कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी अरुणाचल प्रदेश। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग, पूर्वी कामेंग और तवांग जिलों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता है। सेला दर्रा चीन की सीमा से लगा है। सेला सुरंग परियोजना की आधारशिला फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस संस्था ने हाल ही में भारत में असमानता की स्थिति रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शंस हैं वित्त मंत्रालय, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नीति आयोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद। रिपोर्ट के दो हिस्से हैं। ये जो रिपोर्ट है भारत में असमानता की स्थिति रिपोर्ट, दो हिस्से कौन से हैं? आर्थिक पहलू और सामाजिक आर्थिक पहलू। रिपोर्ट उन 5 अहम क्षेत्रों पर ध्यान देती है जो असमानता की प्रवृत्ति और अनुभव को प्रभावित करते हैं। ये 5 अहम क्षेत्र कौन से हैं? इनमें है आय का वितरण, श्रम बाजार, गतिशीलता, स्वास्थ्य, शिक्षा और पारिवारिक विशेषता शामिल है। बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। पक्कमलाई गंगावरम हिल्स जो सुर्खियों में है, कहाँ स्थित है? तो पक्कमलाई गंगावरम हिल्स अभी सुर्खियों में है, तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। हाल ही में सुपोषित माँ 2.0 अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा कहां पर किया गया है? ऑप्शन, इसका उत्तर है कोटा यानी राजस्थान में। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा लोक मिलनी योजना की शुरुआत की गई? पंजाब। नेक्स्ट, 18 मई 2022 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल, उपराज्यपाल
अनिल बैजल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? दिल्ली। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 110 वर्षीय भारतीय पर्यावरणविद सालुमारदा थिमम्मका को सम्मानित किया है? तेलंगाना। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।